आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, आपके धीरे 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 दुख घटते चले जाए। एक कितनी सुंदर प्रसंग है कि एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति कटिंग करवाने के लिए गया। 2-3 कुर्सियां लगी हुई थी, वहां पर भी वो कटिंग कर रहे थे, साथ वाले भी। बातचीत चली, कटिंग करते 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 आपस में बातचीत चल रही थी और बात निकल गई किसी राजनीति की। जब राजनेता की बात निकली तो उस पर बहुत लंबा प्रसंग चलता रहा। फिर बात खत्म हुई राजनीति की तो मंदिर शिवालय की बात चलने लगी। वो बात खत्म हुई, धर्म की बात चालू होने लगी। इतनी देर में कटिंग करते 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 मुख से निकला कि ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही नहीं, वरना दुनिया में कितना उपद्रव हो रहा है। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं हवाई जहाज क्रैश हो रहा है, कहीं जहाज डूब रहे हैं, कहीं गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं बसें पूरी जलकर राख हो रही हैं। ऐसा लगता है अगर परमात्मा होता तो इन सब का दुख काट देता। ऐसा लगता है कि भगवान तो है ही नहीं। ये सारे प्रसंग एक व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था वो सुन रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। जब भगवान की बारी आई, भगवान देवाधिदेव महादेव की जब बारी आती है तो रहा नहीं जाता। दुनिया को गाली दो पर देवाधिदेव महादेव का अगर कोई शब्द सुनने को मिलता है तो मन अंदर से कछोट जाता है। वो व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था उससे रहा नहीं गया। भगवान को जाना चाहिए, सबका दुख काटना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए, सबके दुख मिटाना चाहिए। अब इतने में जो कटिंग करवा रहा था वो बोला, भैया एक बात बताओ, दुख कब कटता है? जब आप भगवान के पास जाओगे तो ही तो दुख कटेगा ना। अब तुम भगवान के पास जाओगे ही नहीं तो दुख कैसे कटेगा? तो ऐसा कोई होता है क्या कि कैसे नहीं होता? दोनों में थोड़ी सी बहस छिड़ गई। कटिंग करवाने वाला व्यक्ति कटिंग कराकर बाहर गया। सामने से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसके बहुत पागल सा वो व्यक्ति था, बड़े बड़े बाल हो रहे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रही थी। ये आया दौड़कर और कहा नाई बाबा से कि बाबा एक बात याद रखो, तुम एक काम करो कि मैं तुमको पैसे दे दूंगा, तुम जाकर ये व्यक्ति जो जा रहा है इसकी कटिंग कर दो। इसकी कटिंग कर दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको मेरी दुकान पर आना पड़ेगा। ये मेरी दुकान पर आएगा तो मैं इसके बाल काट दूंगा। मैं कहाँ इसके पीछे पीछे जाऊंगा बाल काटने के लिए? ये मेरी दुकान पर आएगा तो मैं इसके बाल काटूंगा। इतने में वो व्यक्ति बोला कि भैया मैं भी तो यही कह रहा था, जैसे तुम कह रहे हो कि मेरी दुकान में आएगा तो बाल काटूंगा, उसी तरह देव अधिदेव महादेव भी कहते हैं कि मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आएगा तो मैं दुख काटूंगा। मैं दुख काटूंगा, वरना दुख कैसे कटेगा? तकलीफ कैसे मिटेगी? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। आ गया मैं तेरे दरवाजे, अब दर्श दिखाना ये तेरे हाथ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा